नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं छठ पूजा के बारे में। जैसे कि आपको पता है छठ पूजा जो है पूरे भारत में काफ़ी आस्था के साथ जो है वो मनाई जा रही है और इस पर्व को जो है काफ़ी श्रद्धा के साथ में और भक्ति के साथ में जो है मनाया जाता है और इस व्रत में जो है शुद्धता का जो है खासा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए ज़्यादातर घर की जो बड़ी-बुजुर्ग महिलाएँ होती हैं वो इस व्रत को उठाती हैं ताकि इस व्रत को पूरा करने में किसी भी तरह का कोई जो है व्यवधान ना पड़े और पूरी शुद्धता के साथ वो छठ मैया का जो है वो व्रत जो है उसको पूरा करें। और छठ पूजा के दौरान महिलाएँ जो हैं वो ज़रूर पढ़ें ये कथा और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत कथा को पढ़ने से छठी मैया का जो है वो आशीर्वाद मिलता है और छठी मैया जो है वो काफ़ी प्रसन्न होती है। छठ पूजा भारत के प्रमुख और लोक आस्था के महापर्वों में से जो है वो एक माना जाता है और जिसे विशेष रूप से आपने देखा होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में काफ़ी धाम के साथ में जो है वो मनाया जाता है। और ये पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की विशेष तरह की पूजा होती है, जिसमें महिलाएँ अपने परिवार और संतान की भलाई के लिए व्रत करती हैं। छठ पूजा का आयोजन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तिथि तक जो है वो किया जाता है और इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होकर 8 नवंबर को जो है वो समाप्त हो रही है। और छठ पूजा के दौरान खास व्रत कथा पढ़ने या सुनने का जो है वो काफ़ी महत्व है क्योंकि इसको सुनने से छठी मैया का जो है वो आशीर्वाद मिलता है। छठी मैया प्रसन्न होती हैं और आपके घर में जो है वो धन संपदा जो है वो आती है, ऐसी मान्यता है और आपका व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा क्या है और इसको जो है वो क्यों माना जाता है। छठ पूजा की व्रत कथा जो है वो राजा प्रियव्रत से जो है वो जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत समय से जो है संतान सुख के लिए परेशान थे, लेकिन कई प्रयासों के बाद में भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसे में जो राजा थे वो निराश होकर महर्षि कश्यप के पास जाते हैं और महर्षि कश्यप से जो है वो संतान प्राप्ति के लिए जो है वो उपाय पूछते हैं और महर्षि कश्यप जो होते हैं वो उनको एक तरह का यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ के बाद में जो है वो रानी को खीर खाने के लिए देते हैं और उसको खीर खाने के बाद में जो है वो रानी जो है वो गर्भवती होती है परंतु राजा को जो है वो उनको एक मृत बेटा जो है वो जन्म उसका होता है और जिसके बाद जो राजा जो थे काफ़ी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं और दुखी होने के कारण वो अपने मृत पुत्र को जो है वो गोद में लेकर शमशान जाते हैं और वहाँ पर प्राण त्यागने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर उनको अचानक से तभी वहाँ पर षष्ठी देवी जो है वो प्रकट होती हैं और राजा प्रियव्रत से कहती हैं कि मैं ब्रह्मा की पुत्री देवी षष्ठी हूँ और अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो मैं तुम्हें जो है संतान सुख दूँगी। राजा प्रियव्रत ने जो है देवी षष्ठी की जो है पूजा विधि पूर्वक की और साथ ही दूसरे लोगों को भी जो है वो इस पूजा को करने के लिए प्रेरित किया और इसके परिणाम स्वरूप रानी मालिनी फिर से गर्भवती होती हैं और 9 महीने के बाद में उनको एक पुत्र की जो है वो प्राप्ति होती है। तभी से कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को जो है वो छठ पूजा करने की जो है वो परंपरा स्टार्ट हुई और तभी से जो है छठ पूजा को किया जाने लगा। महाभारत के समय भी जो है वो छठ पूजा से जुड़ी एक खास घटना जो है वो घटित हुई थी। कर्ण जो कि सूर्यदेव के पुत्र थे, वो नियमित रूप से जो है सूर्यदेव की पूजा करते थे। वे सुबह-सुबह पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को जो है अर्घ जो है वो देते थे, जिसके कारण सूर्यदेव ने जो है उन्हें विशेष कृपा जो है वो दी हुई थी और जिसके कारण वो एक महान योद्धा बने और कर्ण की ये पूजा और व्रत भी जो है छठ पूजा की महत्व को जो है वो दर्शाता है। कहीं न कहीं वो इन सारी चीज़ों को जो है छठ पूजा के साथ में जो है वो जोड़ता है। और इसके अलावा महाभारत में जो है एक और घटना जो है वो बताई गई थी जो घटित होती है। जब पांडव ने अपना राजपाट जुए में जो खो दिया था तब द्रौपदी जो है वो छठ का व्रत रखती है यानी कि छठी मैया को जो है प्रसन्न करने के लिए वो काफ़ी विधि-विधान से जो है छठ का व्रत रखती हैं और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर छठ मैया जो है वो पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट जो है वो वापस दिलवा देती है। इस तरह से छठ पूजा ना केवल एक धार्मिक प्रथा है बल्कि ये एक हमें पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी जो है इसकी कहानियाँ और इसकी चीज़ों के बारे में जो है वो हमें ये सारी चीज़ें सूचनाएँ जो हैं वो मिलती हैं कि ये व्रत जो है काफ़ी पुराने समय से जो है वो किया जाता रहा है
और पौराणिक कथाओं के माध्यम से संतान सुख और परिवार की समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। छठी मैया और सूर्य देव की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो इस छठ पूजा पर जो है सभी महिलाएँ और भक्तगण इस व्रत कथा को जो है वो ध्यान से पढ़ें और सुनें, ताकि उनकी जो है वो इन सारी चीज़ों से आस्था से प्रसन्न होकर उनके जब वो कथा सुनते हैं तो उससे प्रसन्न होकर छठी मैया उन्हें आशीर्वाद दें और उनका व्रत जो है वो पूर्ण हो। और भारत के लिए भी जो है वो छठ मैया का जो ये छठ व्रत है जो वो काफ़ी कल्याणकारी हो और भारत भी समृद्ध बने, भारत भी भारत में जितनी भी कठिनाइयाँ, जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो दूर हों, भारत में भी पूरी तरह से जो है वो शांति हो और कहीं भी जहाँ पर भी कलेश है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है वो ना हो। छठी मैया जो है पूरी तरह के जो है वो इन सारी चीज़ों को दूर करे और भारत जो है वो समृद्ध हो और शांति का प्रतीक माना जाता है भारत, तो पूरे भारत में जो है वो शांति जो है वो फैले और हर कोई जो है वो हर जन जो है वो सुख हो, हर किसी को जो है वो जो भी उसके कष्ट है उससे मुक्ति मिले। और राजसत्ता परिवार की तरफ से आपको छठ मैया की बहुत-बहुत बधाई और आपके लिए आपका व्रत जो है वो काफ़ी अच्छा हो और आपके लिए फलकारी साबित हो। आप जिस भी मनोकामना के साथ में जो है व्रत को धारण किए हुए, आपकी वो मनोकामना पूरा हो। ऐसी हमारी राजसत्ता परिवार की जो है कामना है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब